अपेक्स इकोटेक, राजपुताना बायोडीजल एंड अभा पावर का आ चुका है एसएमई आईपीओ। क्या हमें इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए और क्या चल रहा है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, चलिए जानते हैं। दोस्तों एसएमई आईपीओ फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हम कवर करने वाले हैं, इसलिए मैं 2-3 डिस्क्लेमर आपको पहले से ही दे देता हूं। एसएमई आईपीओ में अब तक कवर इसलिए नहीं करता था क्योंकि रिस्क जो है बहुत हाई हो जाती है एक रिटेल इन्वेस्टर्स के हिसाब से, क्योंकि लाख रुपए से ऊपर का इसके अंदर एप्लीकेशन लगती है। सेकंड चीज ये हो जाती है कि यार अपन फाइनेंशियल्स को देख के, कंपनी को देख के, कंपनी क्या करती है इसको देख के, सेक्टर को देख के अप्लाई करते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये किसी लेवल पे एसएमई आईपीओ के अंदर मैनिपुलेटेड हो, तो इस वजह से कई बार लिस्टिंग नेगेटिव भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। मतलब जो अपन एनालाइज कर रहे हैं उससे विपरीत रिजल्ट भी अपन को मिल सकता है। इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करें? इसको मिनिमाइज करने के लिए मैं लास्ट डे पे अपना डिसीजन जो है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा। यहां पर आकर मैं हो सकता है आपको बोल दूं कि आईपीओ अप्लाई करना है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस बन जाती है जिस हिसाब से अपन को अपना डिसीजन रिवर्स भी करना पड़ता है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा एक एसएमई आईपीओ था, कंपनी अच्छी लग रही थी, जीएमपी 100% के ऊपर चल रहा था, लेकिन लास्ट मूवमेंट पे सेबी की कुछ रेगुलेशंस आई, सेबी ने उस आईपीओ के उसको गो थ्रू नहीं होने दिया और उसकी वजह से फंड्स अभी भी अटके हुए हैं। तो इस तरीके की दिक्कत भी आ सकती है। थर्ड चीज ये, वहां पर मेन बोर्ड में 15,000 की एप्लीकेशन लगाता है, कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। यहां पर क्योंकि लाख रुपए की एप्लीकेशन होती है तो रिस्क हाई हो जाता है। तो इस चक्कर से मेरी जिम्मेदारी आपकी तरफ बढ़ जाती है कि मैं आपको ढंग का जो आईपीओ होता है सिर्फ उसी के लिए बोलूं कि आप अप्लाई करो, बाकी के आप अवॉइड करके चल सकते हो। आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है और एक्टिव रहना है। मैं फिर से बोल देता हूं, मैं अभी आपको आके आईपीओ डिसीजन बता दूंगा, लेकिन अगले आने वाले 4 दिन के अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो जाए कि कैंसिल करना पड़े तो वो आप फिर खुद रिस्पॉन्सिबल होगे अगर आपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम या चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, क्योंकि मैं यहां पर कम्युनिटी पोस्ट कहीं पे भी किसी भी थ्रू अपडेट कर दूंगा, तो वो आपको ज्वाइन करके रख लेना है। अब ये जो डिस्क्लेमर्स थे यार, ये फर्स्ट टाइम के लिए थे, देना जरूरी था, इंपॉर्टेंट था, जिससे कि आप अवेयर रहो कि आप किस तरीके से एसएमई आईपीओ को डील कर। अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अपेक्स इकोटेक आईपीओ के बारे में। आईपीओ जो है ओपन हो रहा है 27 तारीख को। आईपीओ के साइज की बात की जाए तो वो है केवल 25 करोड़ का। ऐसे में आईपीओ में इतना ही साइज रहता है, लेकिन फ्रेश इश्यू है पूरा का पूरा। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो 2 साल पहले तक कंपनी लॉस में थी, लास्ट 2 साल में बंपर कंपनी ने प्रॉफिट किया। इस साल भी जो है कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले इतनी नजर नहीं आ रही। कंपनी क्या करती है दोस्तों, कंपनी जो है रिसेंट नई थीम जो बहुत ज्यादा चल रही है, मेन बोर्ड के अंदर भी इस थीम के अंदर लास्ट 1-2 साल काफी अच्छा पैसा बना है। और वैसे भी ये थीम जो है इस पे एनवायरो इंफ्रा जो आईपीओ आ रहा है मेन बोर्ड का, वो भी इसी थीम पे आ रहा है। बेसिकली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं उसी के अंदर कंपनी काम करती है, तो ये एक बूमिंग थीम है, इस वजह से भी ये आईपीओ एक इंटरेस्टेड आईपीओ हो जाता है। तो क्या हमें इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए और क्या चल रहा है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम? दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो अभी ओपन हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ये ओपन होगा मैं आपको लाइव अपडेट कर दूंगा। और क्योंकि ये कंपनी अच्छी है, अच्छे सेगमेंट से है, तो मेरे हिसाब से आराम से 40-50% से ऊपर इसका जीएमपी रहना चाहिए। क्या हमें इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए? दोस्तों प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन लास्ट ईयर से इस ईयर के मुकाबले इतनी ग्रोथ नजर नहीं आ रही फाइनेंशियल्स के अंदर, तो हो सकता है अपन को लास्ट डे पर एक बार सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर डिसीजन बनाना पड़े। उसके लिए मैंने आपको बता दिया, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रख लो। नेक्स्ट आईपीओ हो जाता है अभा पावर एंड स्टील आईपीओ। आईपीओ ओपन हो रहा है 27 तारीख को, क्लोज हो जाएगा 29 तारीख को। आईपीओ की साइज की बात की जाए तो 38 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 31 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है और 7 करोड़ के आसपास का जो है ओएफएस हो जाता है। दोस्तों फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो एज यूजुअल बहुत अच्छी ग्रोथ है, 40 से 50% के अंदर इसके अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ अपन को नजर आ रही है। पी रेशियो जिस पर कंपनी अपना आईपीओ लाना चाह रही है वो है 19 का। अब आपको ये सस्ता लग सकता है, लेकिन जो ये आयरन कास्टिंग और इनकी जो कंपनियां होती है इनका पी रेशियो वैसे भी 15 से 20 के आसपास ही रहता है, तो ये एक सस्ता आईपीओ नहीं है जो कि आपको लग सकता है। दोस्तों क्या चल रहा है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम और क्या हमें इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए? दोस्तों जीएमपी की बात करें तो अभी इसका भी जीएमपी अभी ओपन हुआ नहीं है, लेकिन आराम से मेरे हिसाब से 20-30% के आसपास का जीएमपी इसका ओपन होना चाहिए। आप सोचते होगे कि यार तू भाई हिसाब बता देता है, लेकिन तेरा हिसाब कैसे होता है? दोस्तों इसका मैं आपको बता देता हूं। जैसे एनवायरो इंफ्रा का अभी मैंने एकदम शॉर्ट में आपको रिव्यू दिया था, एक शॉर्ट बना के, उसके अंदर मैंने कहा था कि इसका जीएमपी 20-25% तक आ सकता है और बढ़ेगा ही।
तब इसका जीएमपी जो है 10 से 12% चल रहा था, लेकिन मैंने अपने एनालिसिस के हिसाब से कह दिया था कि 20 से 25% तो जीएमपी रह सकता है। वो इसी बेसिस पे मार्केट को देखते हुए, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हुए, कंपनी किस सेक्टर में आईपीओ ला रही है। कई बार फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हो सकते हैं जैसे इस कंपनी के हैं, लेकिन सेक्टर जो है ना वो हो सकता है फोकस में ना हो, इस कारण से भी जीएमपी अफेक्ट होता है। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि इसका जीएमपी जो है इतना ही रहेगा। तो क्या हमें इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए? दोस्तों सेक्टर की बात करें तो स्टील सेक्टर अभी वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, इसलिए अपन को एक बार जीएमपी को और सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे देख के ही इसके अंदर डिसीजन बनाना पड़ेगा। पहले वाला आईपीओ अभी तक अप्लाई है, सेकंड वाला ये जो आईपीओ है इसके अंदर आपको एक बार देखना पड़ेगा, उसके बेसिस पे डिसीजन बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं राजपुताना बायोडीजल के आईपीओ के ऊपर। दोस्तों आईपीओ ओपन हो रहा है 26 तारीख को, क्लोज हो जाएगा 28 तारीख। आईपीओ के साइज की बात की जाए तो 25 करोड़ के लगभग का आईपीओ है, जिसके अंदर फ्रेश इशू पूरा का पूरा हो जाता है। क्या हमें इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए, क्या चल रहा है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, चलिए जानते हैं। दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है बहुत ही अच्छे हैं, 40-50% की रेट से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ग्रो हो रहा है। पी रेशियो जिसमें कंपनी लाना चाह रही है वो है 12 का। कंपनी जो है बायोडीजल, बायोक्रूड इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है। जीएमपी की अगर बात करें तो इसके अंदर जीएमपी चल रहा है 66-67% का, तो प्राइमा फेसी इसको अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली पहला वाला आईपीओ अपन अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड वाले के अंदर अपन को देखना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन बेसिस पे, थर्ड वाला ये भी अप्लाई किया जा सकता है। और दोस्तों बाकी फाइनल डिसीजन जो भी अपडेट करना हुआ, लिस्टिंग स्ट्रेटजी, ये सब मैं अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करना है और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एसएमई आईपीओ जो लगाना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।